हेलो एवरीवन, आज हम आपको सिखाएंगे बैक नेक को जो हमारी चौड़ाई है वो किस तरह से कितनी लेनी चाहिए आपको और उसके हिसाब से गला कितना होना चाहिए। मतलब आज हम आपको 1 इंच के गले से लेके 16 इंच के गले तक जो डीप गला हमारा रहता है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। और इसकी कंधी आपकी डाउन नहीं जाएंगी बिल्कुल भी अगर आप हमारे फॉर्मूले से कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वाली दिक्कत आती है तो इस वीडियो में आप एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जैसे हमने बताया हुआ है गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए तीरे के हिसाब से। तो तीरा पहले तो आपका तीरा कितना रहेगा, कैसे आपको लेना है ये हम बताएंगे। उसके बाद आती है बात बैक नेक की। बैक नेक जो हमारे पीछे की साइड के दो तरीके के नेक रहते हैं। जैसे 1 इंच से जो 4 इंच तक रेडी होते हैं वो हमारे नेक रहते हैं शॉर्ट नेक, और जो 5 इंच से 16 इंच तक के रहते हैं उसे हम कहते हैं डीप नेक। तो इसकी कटिंग आपको प्रॉपर किस तरीके से करनी चाहिए उसे हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये ड्रॉ कर लिया है कपड़े के जैसे, जैसे हमारा कपड़ा होता है उस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा कपड़ा है, जो ये फोल्डेड है, डबल फोल्ड कपड़ा रहने वाला है। इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये कपड़ा है हमारा, ये वाला कपड़ा, तो इसे मैंने ऐसे डबल कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये बंद वाली साइड है वो ये रहने वाली है, बंद वाली साइड, और जो ओपन वाली साइड है वो ये रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको गला ड्रॉ करके बताऊंगी किस तरीके से आपको गला रेडी करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है 1 से 4 इंच तक के गले हमारे शॉर्ट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और इंचेस आपको इसमें जो ये हमारी लाइन है ना इसमें मैं समझाऊंगी एक बार, वो आप इंच टेप के हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पे ये हमारी पहली, दूसरी, इस तरीके से सारी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। अगर आपको कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ज़्यादातर गले 16 इंच तक ही रहते हैं, जितना भी टीप आप पहनना चाहते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले तीरा लेते हैं, गले की कटिंग करने से पहले तीरा लेते हैं। तो तीरा हमारा कितना रहता है ज़्यादातर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो हमारा तीरा है वो ज्यादातर हमारा, जैसे कि हमारे छोटे गले रहते हैं और बड़े गले, सबके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। 13 भी रह सकता है, 14 भी रह सकता है, 15 भी, 16, 17, इस बीच में हमारे तीरे रहते हैं हमेशा ज्यादातर। 13.5 भी रह सकता है, 14.5 भी। वो आपको जब आप निशान लगाएंगे उस वक्त आपको दिख जाएंगे। मतलब जब भी आप कंधे का साइज लेंगे, जहाँ पे आपके ये डाउन पोर्शन आते हैं, आपको सीधा इंच टेप लेकर निशान लगाना है। उस तरीके से आप तीरे का निशान लगा लें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका तीरा, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, 15 इंच का अगर आपका तीरा आता है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है तीरे का। तो तीरे का फॉर सोल्ड आउट पे 5 से डिवाइड कर देना है इसे। तो आपको 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आपका गला लेना है 15, अगर आपका तीरा है तो यहाँ पे आपको 3 इंच का गला रेडी करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको तीरे का निकालना है। और उसके बाद आपको तीरे का हाफ कैसे करना है, यहाँ पे देखिए अगर आपका 15 है तो आपको उसका हाफ कर लेना है। उसका हाफ रहेगा 7.5 इंच, उसका हाफ रहने वाला है 7.5 इंच। तो 15 का हमने, जैसे ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो इस पे 7.5 इंच पे पहले मार्क लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से हम यहाँ तक, जहाँ पे हमारा 7.5 इंच आएगा वहां तक हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रख के आप 7.5 इंच तक इस तरह से निशान लगा लें। ओके, उसके बाद जो हमारा गला आया हुआ है उस पे मार्क लगाना है। तो यहाँ पे आपको, जैसे हमने गला निकाला था 3 इंच, 3 इंच पे यहाँ पे हम मार्क लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला मार्क आपका रहने वाला है यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे, और यहाँ से यहाँ तक आपका रहने वाला है ये कंधा 7.5 इंच पे।
इस तरह से आपको निकालना है गले की शेप को। तो यहाँ पे आपका क्लियर है इतना। इसके बाद जैसे कि हम अगर 1 इंच का गला रेडी करते हैं, देखिए इस तरह से हम 3 इंच तक लेकर जाएंगे और फिर 1 इंच इधर नीचे की साइड कर देना है, या फिर 2 इंच तक रेडी करना है, या फिर आपको 3 इंच तक, या फिर 4 इंच। जैसे कि मैंने आपको बताया है 4 इंच तक जितने भी गले रहते हैं हमारे शॉर्ट वाले गले होते हैं, शॉर्ट नेक बोला जाता है उन्हें, यानी कि छोटे वाले गले। तो उसमें आपको इस तरह की गोलाई दे देनी है। सेम ये वाली गोलाई हमने इसमें दे दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ना तो गला कम करेंगे, 3 इंच का अगर हमारा गला आ रहा है तो गला भी 3 इंच का रहने वाला है, और जो हमारे कंधे आ रहे हैं 7.5 इंच पे, तो ये भी 7.5 इंच के ही रहेंगे। ओके, क्लियर है। इसके बाद जो हमारा गला आता है 5 इंच का, 6 इंच का या 7 इंच का, तो उसमें हमें अलग तरीके से कटिंग की जाती है। 4 इंच तक के जो हमारे गले होते हैं उसमें सीधा इंच टेप इस तरह से रखा जाता है, और जब हम 5, 6, 7 इस गले की कटिंग करते हैं तो ये हमारी कटिंग इस तरीके से रहती है। इस तरीके से हमें 5 इंच पर निशान लगाना रहता है कटिंग के लिए। ओके, ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम 2-2 पोर्शन लेंगे एक साथ में, और आपको इस तरीके से ही कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो 5 और 6 इंच के लिए मैं एक बार में ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 और 6 इंच ले लिया है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 और 6 इंच में हमें यहाँ से जो ये हमारा गला है यहाँ से 1/4 इंच कम करना है। यहाँ से हमने इसे 1/4 इंच कम कर दिया, और यहाँ से हमें 1/2 इंच कम करना है। देखिए इस तरह से करना है। जब हम 5 और 6 इंच के बीच में गला रेडी करेंगे तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारा पहला निशान है 1 नंबर का। अभी यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, तो ये हमारा 1/2 इंच हो जाता है। 1/2 इंच हमने यहाँ से कम कर दिया है, और जो 1/2 इंच से भी हाफ रहता है, हाफ वाला ये वाला, ये हमारा 1/4 इंच होता है। 0.25 बोलते हैं हम उसे। तो यहाँ पे इतना हमें कम करना है, और ये हमारा 0.5 यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 7वां, इसे यहाँ से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ये वाली शेप। यहाँ पे भी सेम ये वाली शेप देनी है। इस शेप को इस तरीके से मिलाना है ऊपर की तरफ से आपको। ओके, ये दोनों के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 और 8 नंबर नेक की, जो इतने इंच के आप रेडी करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सेम उसमें भी आपको यहाँ पे इस तरीके से गोलाई की शेप दे देनी है। ये हमने दी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/4 इंच कम करेंगे, और यहाँ पे भी हमारा 1/2 इंच कम हो जाएगा। इस तरह से आपको कर देना है, और ये वाली शेप इस तरीके से आएगी आपकी। ये यहाँ से आपको गोलाई को इस तरह से खींच के नहीं लाना है, वरना यहाँ पे ही आपका गला अंदर की साइड दब जाएगा। ऊपर से ही हल्की सी आपको 1/4 इंच की गोलाई को इस तरीके से देना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कम किया है, 7.5 इंच हमारे यहाँ पे तीरा थे, तो यहाँ पे हमारे रह चुके हैं ये आध इंच कम किए हैं, तो 7 इंच, और यहाँ पे हमने आध इंच और कम कर दिया है, तो ये हमारे रह चुके हैं 6.5 इंच यहाँ पे तीरा। ओके, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जब आपको 8 या 7 नंबर वाला गला रेडी करना है तो तीरे आप ज्यादातर 6.5 इंच की रखें, इस तरीके से आपको आइडिया आता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अब आगे क्या करना है, ये देखिए 9 और 10 इंच के जो बीच में हम गला रेडी करेंगे इस तरह से। तो ये चीज तो आपकी सेम 3 इंच की, नीचे से 3 इंच की रहने वाली है, इसे आपको कम नहीं करना है। ऊपर की साइड से ही आपके थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। जैसे 1/4 इंच 2 बार हमने किए हैं, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच कम हो चुका है। तो यहाँ पे अब 2.5 इंच का हमारा नेक रह चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको सेम यही फॉर्मूला अपनाना है, 0.5
क्वार्टर इंच आपको यहाँ पे कम कर देना है। इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे देनी है और सेम यहाँ पे नीचे से भी गोलाई ऊपर तक लेके नहीं जानी है, हल्की सी देनी है। इस तरह से दोनों आपके ये साइज रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे आपका हाफ इंच माइनस हो चुका है तो 6 इंच का गला यहाँ पे आपका तीरा रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। अब हम 11 इंच और 12 इंच का अगर गला रेडी करते हैं तो उसमें भी हम यहाँ पे नीचे की साइड सेम 3 इंच का मार्क रखेंगे। ये मार्क 3 इंच का मैं बता रही हूँ आपको। 15 इंच का आपका तीरा है तो अगर आपका 14 इंच का तीरा है तो उसको भी आपको गले के हिसाब से करना है। सभी में आपका गला मतलब अपने तीरे के हिसाब से रहने वाला है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको ये वाली वीडियो चाहिए सभी गले के साथ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हम सेम क्वार्टर इंच कम करेंगे। इस तरीके से आपको कम कर देना है। यहाँ पे हो चुका और यहाँ पे हाफ इंच हमने माइनस कर दिया है तो अब हमारा रह जाएगा यहाँ पे 5.5 इंच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने हाफ इंच माइनस कर दिया है, ये वाला पोर्शन भी हमारा क्वार्टर इंच कम रह जाएगा। तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमने किया है 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे हमारा अभी 1 बार और जब हम करेंगे तो 1 इंच कम हो जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमें 13 और 14 नंबर का गला 3 इंच तक इस तरफ लेके जाना है और इस तरीके से सीधा करने के बाद क्वार्टर इंच माइनस कर देना है यहाँ पे भी। ओके, अगर आपके दिमाग में ये वाली समस्या जरूर आ रही होगी अगर आप अभी नए नए सीख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे ये गला तो हमारा पूरा ही छोटा हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स जब आपका गला बनकर रेडी हो जाता है तो वो अपने आप उसी शेप में आ जाता है। आप इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका गला छोटा हो जाएगा, बस ऊपर से शेप को आप ज्यादा कम ना करें, इस तरीके से ही करते हुए जाएं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे लास्ट हमारा 16 इंच का गला डीप रहता है ज्यादातर। इस तरीके से ही आपको सेम यहाँ पे भी क्वार्टर इंच कम कर देना है और शेप को इस तरीके से देना है बिल्कुल। यहाँ पे आप डिजाइन कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ 16 नंबर तक आते आते आपका 4.5 इंच का तीरा रह जाता है ऊपर की तरफ। अगर आपका 15 इंच का तीरा रहता है तो उसमें आप हाफ कर देते हैं 7.5। 7.5 में से आपका 4.5 इंच का तीरा यहाँ पे रह जाता है फ्रेंड्स। देखिए कितना फर्क आता है कपड़े में, तभी वो कंधे गिरने की समस्या रहती है जो वो आती है। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरह से रेडी करें गले को। अगर आप डीप गला पहनते हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।